नमस्कार, आप देख रहे हैं दलित दस्तक और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के लोकनायक भवन पर। आज यहाँ पर कुछ लोग बड़ी दूर से चलकर यहाँ कुछ SC/ST आयोग में आए हुए हैं अपने तमाम मुद्दों को लेकर बातों को रखने के लिए। आइए उन लोगों से परिचय कराते हैं और जान लेते हैं कि आखिर उनकी यहाँ पर क्या बातचीत हुई है। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और कहाँ से आप आए? मैं परमहंस प्रसाद, कोल इंडिया SC/ST एम्प्लॉई एसोसिएशन का नेशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ। मैं सिगरौली मध्य प्रदेश से आया हूँ और यहाँ आयोग लोकनायक भवन आयोग में मैं वाइस चेयरमैन के पास अपनी समस्याओं को लेकर के आया था। किस तरह की समस्या है वहाँ पे अपने? कोल इंडिया में जो एम्प्लॉइज़ हैं इनके प्रमोशन को, कोल इंडिया में रोस्टर का पालन नहीं किया जाता है। उनकी को रोस्टर को, प्रमोशन को लेकर के मैं वाइस चेयरमैन जो है अरुण कुमार हल्दर साहब के पास आया था। अरुण कुमार हल्दर साहब ने कोल इंडिया के अधिकारियों को निर्देश किया है कि जल्द से जल्द इनके जो प्रमोशन के और रोस्टर को पालन किया जाए, इनके समस्याओं को दूर किया जाए। हल्दर साहब को हम लोग धन्यवाद देते हैं आपके इस माध्यम से, दलित दस्तक के माध्यम से, कि उन्होंने जो है तुरंत कोल इंडिया के अधिकारियों को बुला के हियरिंग में आदेश दिया है कि इनके पदोन्नत को देखने का करें और रोस्टर कोल इंडिया में बनवाएं। ये हमारी जो मांग को डिमांड, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आपका क्या नाम होगा, कहाँ से आप आए? सबसे पहले तो मैं आपको दलित दस्तक मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इस भवन के सामने आए हुए हैं और हम लोग जिस काम के आए हुए हैं, हमारे जो वाइस कमिश्नर अरुण कुमार हल्दर साहब से हम लोग की बातें थी। मेरी जो बातें हैं, मैं ECL हेडक्वार्टर सतपुड़िया से आया हूं जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और वो मैं बहुत दिनों से एक स्कूल का B.R. अम्बेडकर इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी स्कूल के लिए अप्लाई किए थे कोल इंडिया हेड ऑफिस में। वो चीज़ मुझे देरी होने के कारण मैंने कमीशन साहब के पास आया और आज मैं उनके पास आए। हमारे कोल इंडिया के अधिकारी भी आए, ECL का भी अधिकारी आए, जो लाइजन ऑफिसर से लेकर GMP तक आए, और हमारे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन साहब ने उसको उनके द्वारा हल हुआ कि हाँ वो स्कूल खोला जाए। किस तरह की बातें हुई अंदर आपके अधिकारियों से? ऐसा है कि हमारे जो चेयरमैन साहब, हमारे ECL के जो हेडक्वार्टर के जो आए हुए हैं GMP साहब, उनसे बात यही की कि भाई वो स्कूल आखिर क्यों नहीं खुला। तो बोले कि देखिए सर, कुछ ऐसे मिस हुआ था जिससे कि लेट हुआ है और वो स्कूल खुलेगा, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य था कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम से इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी स्कूल के नाम से खुले, जो क्योंकि उस बगल में जहाँ पर मैं मांग किया हूँ वो प्रोजेक्ट का नाम है सोनपुर बाजारी प्रोजेक्ट, और 8 ग्राम उठ करके उस प्रोजेक्ट के लगे गांव बना है कम से 10,000। और वो जो वहाँ का जनमानस ने मुझे पूरा अपना डॉक्यूमेंट सही करके दिया है कि हम चाह रहे हैं कि वहाँ स्कूल, आवाम चाहता है कि वो स्कूल खुले। अधिकारी क्या कहते हैं अभी आपके? अधिकारी राजी हो गए हैं सर। आज स्कूल खुलने के लिए उसमें हमारे कमीशन साहब उद्घाटन करने जाएंगे। इसके लिए मैं कमीशन साहब को नमन प्रणाम वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जो मेरे मन में सपनाएं थी वो पूरा हुआ है, और यहाँ आकर के आपको पहले धन्यवाद देता हूं। और किस तरह की बातें हुई हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि रोस्टर को लेके बात हुई, तमाम बातें हुई हैं पदोन्नति को लेके, और क्या बातें हुई हैं? अभी जो है कोल इंडिया का मैनेजमेंट हमारे सामने आया हुआ था। कोल इंडिया सब के मैनेजमेंट को उन्होंने निर्देश डायरेक्ट दिया है कि आप इनकी समस्या को सुन लिए हैं और इनकी समस्या को इनको बुला करके कोल इंडिया में इनके साथ आप मीटिंग करिए और इनकी समस्याओं को सुनिए और तुरंत वार्ता करिए। किसी प्रकार के कोई दिक्कत होता है तो आप कमीशन से हमसे बात कर सकते हैं, हमसे निर्देश ले सकते हैं। किसी प्रकार का भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, जो है उन्होंने यह निर्देश दिया है जो कोल इंडिया को जो है। तो अभी जो सरकार का जो यहाँ जो अधिकारी हैं उनका रवैया क्या लग रहा है? किस तरह का आश्वासन आपको दिया गया है? नहीं, अभी तो मानने के लिए तैयार हो गए हैं कि कोल इंडिया में जो भी विसंगतियाँ हुई है पूर्व में, जो उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। कोल इंडिया के अधिकारियों ने अपनी गलती को माना है और उन्होंने इनके सामने भी एक्सेप्ट किया है कि गलती हुई है, उसको हम लोग दूर करेंगे। किस तरह की गलती हुई है, कुछ बताएंगे सर? ये अभी प्रमोशन में रोस्टर नहीं बना हुआ है उनका, कोल इंडिया में इनका रोस्टर नहीं बना हुआ है। रोस्टर बनाने की बात हुई है, तमाम दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हुए इस बात को लेकर, तो लेकिन अभी तक इन बातों पे इम्प्लीमेंट्स नहीं हुआ। क्या लगता है सर? लेकिन वो कोल इंडिया ने ये कहा, इनके सामने वादा किया है, तो हम लोग भी देखते हैं। नहीं होगा फिर हम लोग वाइस चेयरमैन के पास आएंगे शिकायत करने के लिए, जो है अभी तो इन्होंने हमसे वादा किया है।
वादा किया कि हम 1 महीने के अंदर में करके दिखाएंगे जो है। यदि नहीं होता तो फिर हम लोग शिकायत करने आएंगे। हैं। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आता है? मेरा नाम सर लच्छीराम अर्जन हुआ। मैं ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी हूँ और ऑनरेबल वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर साहब के यहाँ हम लोग आज आए थे, जो अपनी समस्याओं को सुनाए और माननीय वाइस चेयरमैन साहब ने हम सबों के बातों को बहुत गौर से सुने और निस्तारण भी किए, अधिकारियों को आदेश दिए और अधिकारी भी एग्री हुए। इसलिए मैं ऑनरेबल मेंबर वाइस चेयरमैन साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कोल इंडिया SC/ST एम्प्लॉई एसोसिएशन सिस्टा के तरफ से। और मैं अपने जनरल सेक्रेटरी माननीय परमहंस जी को बधाई देना चाहता हूँ और माननीय हमारे ECLR सेक्रेटरी दीनानाथ जी को भी मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई। मैं अपने SC कमीशन हल्दर साहब को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये थे हमारे साथ में वो लोग जो बहुत दूर से कलकत्ता की ओर से और कुछ MP की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से चलकर यहाँ पर SC/ST आयोग के अंदर आए और तमाम अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। बहरहाल अभी जो है इनको आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही जो इनकी मांगे हैं उनको पूरी कर लिया जाएगा। कैमरामैन पुनीत के साथ मैं सुशील बालेश्वरी, दलित दस्तक के लिए।